ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान क्रिकेट का मुद्दा भी उछला। लोकसभा की पिच पर विपक्ष ने सरकार के सामने बाउंसर की झड़ी लगा दी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद ओवैसी ने पूछा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों। इसके बाद विपक्ष के कई सांसद लगातार सरकार के सामने सवालों की गुगली डालते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान ने सारे रिश्ते तोड़ दिए तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट क्यों हो रहा है, ये महामुकाबला क्यों हो रहा है। क्या विपक्ष की आपत्ति के बाद सरकार इस मैच को आउट का सिग्नल देगी या यह मुकाबला होकर रहेगा। जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे। कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर के रण में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके आतंकी खिलाड़ियों को चुन चुन कर धोया, आतंकियों के ग्राउंड को मटिया मेट कर दिया। लेकिन अब बारी थी संसद में सेना की विजय गाथा के गुणगान की, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब किताब की। जब लोकसभा की पिच पर पाकिस्तान का हिसाब होने लगा तो सोमवार को हाई वोल्टेज मैच शुरू हो गया, जहां एक तरफ भारत की फौज ने आतंकवाद के खिलाफ ऑल आउट अटैक किया, वहीं दूसरी ओर लोकसभा की पिच पर विपक्ष ने अचानक सरकार के सामने सवालों का बाउंसर फेंकना शुरू कर दिया। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है? आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? विपक्ष की मांग पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महाबहस चल रही है। इस बीच विपक्ष ने एशिया कप का मुद्दा छेड़ लिया। दरअसल 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में महामुकाबला है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और दोनों के बीच ग्रुप मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस पर ओवैसी ने नाराजगी जताई और सरकार से चुभते सवाल पूछ डाले। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच विपक्षीय मैच नहीं है। अगर ऐसे मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में भारत खेलेगा नहीं तो इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। ये वॉक ओवर देने जैसा होगा। अगर ओलंपिक में भारत के खिलाफ कोई पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी खिलाड़ी होगा तो भारत क्यों नहीं खेले और पाकिस्तान को हराए। ओवैसी के सवाल पर सरकार की अपनी दलील है, लेकिन सोमवार को विपक्ष के सांसद सरकार को लगातार इन स्विंग यॉर्कर से असहज करते रहे। हाँ, मैच खेलो, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजेगा, तुम इनके साथ मैच खेलना, क्योंकि तुम्हें ऐड चाहिए, तुम्हारा टीवी चैनल चलेंगे, तुम्हारे टीवी के ऊपर ऐड मिलेंगे, किसी का धंधा चलेगा, देश जाए भाड़ में। जो पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, आप उसके साथ कहते हो हमें डिप्लोमेसी भी नहीं रखेंगे, तो ये क्या है? ये कौन सी डिप्लोमेसी है? खेल की डिप्लोमेसी है। अब हमारे खेल को भी, संगीत को भी आप राजनीति से, धर्म से, जात से, नफरत से जोड़िए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है हम सबका नैतिक पतन इन नेताओं ने, इन राजनेताओं ने करना तय कर लिया है। इसलिए भगवान इन नेताओं को शुद्ध बुद्धि दे और हर चीजों में राजनीति न करे। पाकिस्तान एक तरफ आतंकवाद का पोषण करता है, उसको संरक्षण देता है, अपनी जमीन पर उसको पनाह देता है, और वहीं जो है हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। मेरी सरकार से ये मांग है और मेरी सरकार को सलाह, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना अपनी धरती से बंद नहीं करता, तब तक उससे किसी भी तरह कोई वार्ता या कोई भी स्पोर्ट का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की निर्मम हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के सारे लाइफलाइन बंद कर दिए थे। सबसे पहले भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित किया। उसी दिन अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। 23 अप्रैल को ही पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए और पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की। इसके 3 दिन बाद भारत ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए पाकिस्तान को करारा झटका दिया।
26 अप्रैल को पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया। 7 वीजा समय सीमा को खत्म कर दिया। पाकिस्तान को संभलने का मौका भारत ने किसी भी सूरत में नहीं दिया। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की तारीख की खिड़की बंद कर दी। 29 अप्रैल को पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल वीजा खत्म कर दिया। 30 अप्रैल को डिजिटल स्ट्राइक करते हुए भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट पर ताला लगा दिया। वहीं पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय सीमा में एंट्री पर रोक लगा दी। पाकिस्तान को सबक सिखाने की अगली किस्त 1 मई को शुरू हुई। 1 मई को पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारियों की सीमा तय कर डाली। 2 मई को पाक पीएम शहबाज और 4 क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए। 3 मई को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगाई गई और 4 मई को भारत ने चिनाब का पानी रोक दिया। यानी पाकिस्तान को भारत ने चौतरफा घेर लिया। इसके बाद तो 7 मई की रात भारत की जाबाज फौज ने जो किया, उसके बाद से तो पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका से लेकर चीन तक को हैरान कर दिया। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते हैं, ये बातें भारत ने साफ कर दी हैं। यही वजह है कि अब भी केंद्र में सहयोगी आरएलडी को लगता है कि पाकिस्तान के साथ खेलने के फैसले पर विचार किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि मैच का भी अभी कोई सवाल नहीं है। मैच भी मैं नहीं समझता कि अभी मैच पे फैसला, उसमें पुनर्विचार संभवतः होगा। पुनर्विचार होना चाहिए अपना, होगा संभवतः पुनर्विचार। पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद अजहरुद्दीन का जुबानी बल्ला भी बोला। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द मुल्क के साथ जेंटलमैन का गेम क्रिकेट हो। I mean, there is no objection, but my stand has always been one that, if you, playing with Pakistan, I think you should play all the tournaments, everything. It should not be only restricted to the ICC tournament. But this is my personal view, which has been there for a long time, because since this problem had occurred, so I was always very clear on that.